सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद दूसरे आदमी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, जो आपके पुराने दोस्त थे। उन्होंने आपकी ज़ुबान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनते ही फ़ौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो आप पर पहले ईमान लाए, और इनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। इस वक्त सैयदा खदीजा भी आपके साथ थी और आप इनके साथ छुप कर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद फरमाया है, और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी इस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और उज़्ज़ा की इबादत से रोकता हूँ। हजरत अली ने यह सुनकर अर्ज किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूं। इनका जवाब सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने वादा किया और इसका जिक्र किसी से ना किया। रात भर सोचते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत अता फरमाई। सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा ने लिखा है, इस वक्त हजरत अली की उम्र 8 साल के करीब थी। इससे पहले भी उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, लेकिन एहतियात के बावजूद हजरत अली के वालिद को इनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया। उन्होंने हजरत अली से इसके मुतालिक इस्तफसार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हजरत अली ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ, और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं मैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा इनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और इनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक इनकी बात है, यानी मोहम्मद की, तो वो तुम्हें भलाई की तरफ बुलाएंगे और किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएं, लिहाजा इनका साथ ना छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है। अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैशी की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी, तो मैं जरूर इनकी पैरवी कबूल कर लेता। अफीफ कंदी एक ताजिर थे। इनका बयान है, इस्लाम करने से पहले मैं एक मर्तबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर अतर खरीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फरोख्त करते थे। मैं इनके साथ मिना में बैठा था कि एक नौजवान आया। इसने गरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब इसने देख लिया कि सूरज गरूब हो चुका, तो इसने बहुत एहतमाम से वजू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुंह करके। फिर एक लड़का आया जो बालग होने के करीब था। इसने वजू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खेमे से निकली और इनके पीछे नमाज की नियत बांधी खड़ी होगी। इसके बाद इस नौजवान ने रुकू किया, तो इस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान ने सजदे में गया, तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास, ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद का दावा है कि अल्लाह ताला ने इसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने तालिब है, और ये औरत मोहम्मद की बीवी खुदीजा है। ये अफीफ कंदी मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश मैं इस वक्त इनमें चौथा आदमी होता। इस वाक़े के वक्त गालिबन हजरत ज़ैद बिन हारिस और हजरत अबू बकर सिद्दीक वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे इस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हजरत ज़ैद बिन हारिस गुलामों में सबसे पहले गुलाम थे जो ईमान लाए। ये हुजूर अकरम के आज़ाद करदा गुलाम थे। पहले ये हजरत खदीजा के गुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे दिया था। ये गुलाम किस तरह बने? जाहिलियत के ज़माने में इनके वालिदा इन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थी कि काफिले को लूट लिया गया। डाकू इनके बेटे ज़ैद बिन हारिसा को भी ले गए। फिर इन्हें अकाज के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदा खदीजा ने हकीम बिन हजाम को मेले में भेजा। वो एक गुलाम खरीदना चाहती थी। आप हकीम बिन हजाम की फूफी थी। हकीम बिन हजाम मेले में आए तो वहां उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा को
دکھتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ ایمان لے آئے۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔